मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे फतेहपुर की, जहां थरियाओं में टॉफी का लालच देकर 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने किया दुष्कर्म। साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां सरैया राम जानकी मंदिर में 5 दिवसीय योग शिविर हुआ आयोजित। और वहीं साहिबगंज के बरहरवा पुलिस के हत्थे लगे 2 अपराधी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। यूपी के फतेहपुर के गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 6 वर्ष की दूधमुही से पड़ोस के ही युवक ने टॉफी का लालच देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस में जांच में जुट गई है। जिले के थरियाव थाना क्षेत्र के गाँव की रहने वाली महिला ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि बीते 5 अगस्त की शाम वह खेतों में काम करने गई थी। तभी उसकी 6 वर्षीय पुत्री अपनी बड़ी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस के ही रहने वाला भीमपुत्र ओम प्रकाश पुत्री को टॉफी का लालच देकर अपने घर बुला ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत कर डाली। रक्तस्राव होने पर पुत्री ने चिल्लाया तो आरोपित युवक छोड़कर भाग गया, जिसके बाद उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया। पीड़िता की मां का आरोप है कि जब पति ने आरोपी के घर जाकर शिकायत करने पर आरोपित ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में सबसे खास बात यह है कि 5 दिन बीत जाने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मामला मीडिया में आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर पीड़िता बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। वहीं क्षेत्राधिकारी थरियाव प्रगीत यादव और थाना प्रभारी ने घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पड़ोस में भीम नाम का लड़का है, काफी के बहाने ले गया है, अपने घर में गलत काम किया। क्या उम्र होगी बच्चे की आपकी? बच्चे की 6 साल। धमकी भी दे रहा था? हाँ जी। क्या क्या बोल रहा था? कल हम तो सबको ढेल दिए हम रहा 6 बजे आए हैं। अरे चलो नहीं रहे आप ऑफिस 6 बजे आए थे तो सब लोग आ गए थे। रही थी जाति के बहाना उसको ले गया, बलात्कार किया और मारने की धमकी दी कि इसको हम जीने नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, धमकी के साथ कि इसको ले ले डर जाओ। क्या चाह रहे हो? इसने ऐसा कर दीजिए फिर पूछिए, फिर ना कुछ करे। ठीक। आज थाना थरियाओं में एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 5/8/2023 को जब वह खेत में काम करने गई थी, उसकी एक 6 वर्षीय पुत्री को एक पड़ोसी युवक द्वारा टॉफी का लालच देकर के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना थरियाओं पर बलात्कार व पॉक्सो नियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेज दिया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के करमचट थाना के धवपोखर गांव में त्रिदंडी स्वामी के शिष्य रहे खंडेश्वरी बाबा के मंदिर पर छाया संकट का बादल। कैसे होगा 4 सितंबर को भंडारा और यज्ञ? जिला प्रशासन ने लगाया धारा 144। बता दें कि हरिशंकर पाठक और विक्रमा पाठक दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर इस वर्ष से केस चल रहा है। मामला बबुआ कोर्ट में चल रहा है। खंडेश्वरी बाबा शादीशुदा नहीं थे, जिसके कारण अपने परिवार के हरिशंकर पाठक को अपना हिस्से और मंदिर का जमीन दान कर दिया था। उसी जमीन को विक्रमा पाठक हथियाना चाहते थे, जिसको लेकर अपने पूरे खानदान के जमीन पर आवेदन देकर धारा 144 लगवा दी, जिसके कारण इस साल मंदिर के जमीन पर खेती नहीं हुई। अब उस गांव के श्रद्धालु चिंतित हैं कि 4 सितंबर को मंदिर का भंडारा होना है और यज्ञ भी कैसे होगा, इसको लेकर श्रद्धालु चिंतित हैं। मामला यही है कि धवपोखर गांव ग्रामीण जनता के तरफ से हम लोग आए हैं मंदिर के तरफ से, और मंदिर का जो ज़मीन है उस पर 44 एसडीओ साहब लगा दिए हैं, जबकि वह ज़मीन अलग के वाला है। फरीकैन का झगड़ा अलग है और ये ज़मीन का अलग है, तो मंदिर का जो खर्च है कौन देगा? हर साल उसमें भंडारा होता है, यज्ञ होता है, उसका खर्च देगा कौन? अब 4 सितंबर को आपको भंडारा है, माघ में अपना एकम को यज्ञ है। क्या डीएम साहब क्या बोले? तो एसडीएम साहब बोले कि चल जाइए एसडीओ के यहाँ। डीएम साहब एसडीओ साहब के पास? हाँ। अच्छा। तो हम लोग एसडीओ साहब के पास जा रहे हैं। अब वहाँ से हो चाहते हैं आप लोग?
हम लोग यही चाहते हैं कि मंदिर का ज़मीन अलग किया जाए, और अलग है ये है, किया जाए अलग है ये है, और अलग करके हम लोग अपना रोपेंगे जोतेंगे। जबकि अब इनका मंदिर है, खड़ेश्वरी बाबा का है, हाँ, धापोखर का। तो ये जो है मतलब किनसे लड़ाई चल रहा है, केस ये आपस में फरीकैन जो हैं लड़ रहे हैं, लेकिन ये मंदिर का ज़मीन जो है अलग है खड़ेश्वरी बाबा का, अब उसमें समेट दिए हैं वो दूसरा फरीक। सारा जमीन पर 144। हाँ, तो कितना दिन से मैंने पड़ती है? अभी तो परतिये है, मैंने इन्हीं साल से है। हाँ, इन्हीं साल से है। आपका नाम क्या है? राम सिंह, कहाँ का रहने वाले? सिसवार के। आप कौन है? हम वहाँ के यज्ञ करता हैं और भंडारा करता है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। तिलौथू प्रखंड के सरैया राम जानकी मंदिर के प्रांगण में 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख मुख्य शिक्षक के रूप में अवध नारायण चौबे, सह प्रभारी पतंजलि योग समिति बिहार के द्वारा योग, एक्यूप्रेशर, घरेलू उपचार, जड़ी बूटी के माध्यम से बीमारियों का इलाज जैसे बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड, जोड़ों का दर्द आदि बीमारियों का एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। सरैया निवासी शारदा देवी, जो जोड़ों के दर्द से काफ़ी परेशान थी, मात्र 2 दिन में एक्यूप्रेशर के माध्यम से आराम महसूस कर रही हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग करें और रहें निरोग। मौके पर पतंजलि योग समिति जिला प्रभारी उमा प्रसाद, अरुण जी सहित विद्यालय के सभी बालक बालिका शामिल रहे। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति की मासिक बैठक प्रमुख मरांग बिटी बेसरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मनरेगा, शिक्षा, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य, बाल विकास, कृषि आपूर्ति समेत विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने सदस्यों को योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी केसी दास सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला के बरहरवा हाटपाड़ा निवासी दिनेश सिंह को कुछ दिनों से उसके मोबाइल फोन पर 40,000 रुपये की मांग कुछ अपराधियों के द्वारा की गई थी। रंगदारी के 40,000 रुपये न देने पर दिनेश सिंह को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी सूचना बरहरवा पुलिस को मिली और सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। वहीं साहिबगंज पुलिस कप्तान नौसाद आलम के निर्देश अनुसार एसडीपीओ प्रदीप उराव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी ही सूझबूझ और चालाकी के साथ गिरफ्तार किया गया है। सर क्या कुछ मामला है? बरहरवा थाना में 2 तारीख को इस कांड के बाद दिनेश सिंह अपने जब घर जा रहे थे तो उसी क्रम में शाम के समय में 4 अपराधकर्मी पिस्टल के बल पे उनको थ्रेट किया था, और बल्कि जब ये भागने लगे थे तो पिस्टल चला के भी मारा था। इस संदर्भ का हम लोगों ने केस किया था, और उसमें ही कांड में ये बात सामने आई थी कि उस दिन घटना के पहले इसके मोबाइल फ़ोन से 40,000 रुपया रंगदारी की मांग इसी दिनेश जी से किया गया। वो नहीं दे पाए थे। उसमें कहा गया कि अगर तुम नहीं देते हो तो फिर अगली बार तुमको सीधे गोली मार देंगे, कोई बचाएगा नहीं। चूँकि ये सीरियस मैटर था, मेरे आने के बाद मैंने प्रदीप उरांव और एसडीपीओ बरहरवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर भी थे, थाना प्रभारी लोग। कल मोटरसाइकिल चेकिंग के क्रम में और चेकिंग के क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें धर्मराज शाह और विक्की कुमार। एक्चुअली इन्हीं दोनों का नाम उस केस में भी आया था। क्योंकि रंगदारी जब मांगा था, ये लोग भी लोकल ही है, तो उसमें नेम्ड FIR किया गया। ये दोनों की गिरफ्तारी हुए। दोनों की गिरफ्तारी के बाद एक देसी कट्टा, गोली 5 जिंदा 315 का है, मोबाइल फ़ोन 2 है, अपाची मोटरसाइकिल जिस पे उस दिन वो इंसिडेंट के समय में उपलब्ध था। जब आपराधिक इतिहास का अगर हम लोग देखते हैं तो पूर्व में ही धर्मजा चुके खूंखार और बहुत शातिर किस्म का अपराधकर्मी हैं। अभी तक तो 2 केसेज बरहरवा से ही हम लोगों को मिला है, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि आसपास जो जिला हमारा है बॉर्डर का, वहाँ भी इसके विरुद्ध में कांड जरूर होगा। क्योंकि आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमें उपस्थापित कराना था, गिरफ्तारी कल ही हो गई थी, तो इसलिए आज हम लोग भेज रहे हैं। कल को फिर आईओ इस केस के इसको रिमांड पे लेके फिर आगे पूछताछ होगा, और जो भी केसेज और भी हो तो
आसपास से पता चलेगा। साहिबगंज जिले से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।